बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 9/2/2024 को आपका हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का मिलान हम लोगों ने कर लिया। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेंगे। क्लास 11th के यदि बच्चे जो 12th में जा रहे हैं, यदि वे देख रहे हैं तो बढ़िया से देखें, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपका भी आएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आया था कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों मतलब 31 से 33 के उत्तर को देना था। तो इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था कि लोग क्या पूछते हैं और लोग उत्तर क्या देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये आपका इसी में छुपा हुआ है। लोग क्या पूछते हैं, तो इसका आंसर यहाँ है कि लोग पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। और इसका उत्तर क्या दिया जाता है, तो इसका उत्तर दिया जाता है, उसका जवाब है कहीं नहीं ऐसे ही। तो बस यही चीज़ को लिखना था यहाँ कि लोग पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और लोग उत्तर में कहते हैं कहीं नहीं ऐसे ही। अगला 32 नंबर क्वेश्चन था खुफिया शब्द का अर्थ समझाए। तो खुफिया शब्द का अर्थ होता है गुप्त या फिर छिपा हुआ। अगला क्वेश्चन है जिसे जल्दी जाना होता है वह क्या उत्तर देता है। तो जिसे जल्दी जाना होता है वह उत्तर में कहता है कहीं नहीं ऐसे ही। अगला है अज्ञे जी का पूरा नाम बताएं। तो अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और अज्ञे जो है उनका उपनाम था। अगला है सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। तो सागर का अर्थ समाज से है और बूंद का अर्थ है सो मनुष्य से है। सत्य कविता में किस युग का चित्रण किया गया है। तो सत्य कविता में महाभारत काल का चित्रण किया गया है। बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो बालक से जितने भी प्रश्न पूछे गए वे सभी प्रश्न उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर के थे। जैसे धर्म के लक्षण, रसों के नाम तथा उनके उदाहरण, पानी के 4 डिग्री के नीचे ठंड फैल जाने के बाद भी मछलियाँ कैसे जिंदा रहती है, तथा चंद्र ग्रहण होने का वैज्ञानिक कारण इत्यादि प्रश्न उसकी उम्र की तुलना में बहुत अधिक गंभीर थे। फिर है 38 नंबर क्वेश्चन, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। तो बड़ी बहुरिया के लिए मायके ही वह स्थान रह गया था जहां वह आश्रय की उम्मीद पा सकती थी। अतः वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए यह संदेश भेजना चाहती थी। उसका संदेश सुनकर वह चाहती थी कि मायके वाले उसे लेने आ जाए। लघुत्तरीय प्रश्न आया था क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। तो यह कविता मनुष्य को क्षण का महत्व बताती है। कवि चाहता है कि मनुष्य द्वारा स्वार्थ हित से स्वयं को हटाकर व्यष्टि का समष्टि में विलय कर देना चाहिए। इस संसार में विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, अतः हमें चाहिए कि मिलकर लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करें। इस तरह एक बूंद सागर से अलग होकर क्षण भर में सूर्य के प्रकाश से चमक उठती है। यह यहाँ हो जाएगा, यह हमें सीख देता है कि इस विशाल संसार में मनुष्य अपने नश्वर शरीर के साथ भी स्वयं के छोटे से जीवन को सार्थक कर सकता है। यह क्षण ही होता है जो उसे स्वयं को सार्थक करने के लिए अवसर प्रदान करता है। इस क्षण के कारण वह समुद्र रूपी संसार में बूंद के समान होते हुए भी सूर्य की चमक से स्वयं को चमका जाता है। उसकी क्षण भर की चमक लोगों को प्रेरित करती है। वह नश्वरता के कलंक से आजाद हो ही जाता है। क्षण उसके जीवन में विशेष महत्व रखता है। फिर है हारेतु खेल जीता वही मोही। भरत के इस कथन का क्या आशय है। तो भरत के इस कथन का आशय है कि श्री राम में बचपन से ही बड़प्पन की भावना थी। वे अपने छोटे भाइयों को अत्यधिक स्नेह करते थे। वे कभी भी उनका दिल दुखी नहीं करते थे। खेल खेलते समय भी वे जानबूझकर इसलिए हार जाते थे ताकि भरत के दिल को चोट ना पहुंचे। वे भरत को जानबूझकर जिता देते थे, जिससे उसका उत्साह बढ़ रहा। जहां राम अपने अनुज के प्रति स्नेह रखते थे, वहीं भरत के मन में बड़े भाई राम के प्रति कृतज्ञता का भाव है। वे इस भाव का ही यहाँ प्रकटीकरण कर रहे हैं। लेखक के अपने पिता की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर उल्लेख किया है कि पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। वे पुरानी हिंदी के बड़े प्रेमी थे।
उन्हें फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में बड़ा आनंद आता था। वे रात के समय रामचरितमानस, रामचंद्रिका को घर के लोगों के सम्मुख बड़े चित्राकर्षण ढंग से पढ़ा करते थे। उन्हें भारतेंदु जी के नाटक बहुत पसंद थे। वे लेखक की पढ़ाई को ध्यान में रखकर घर में आई पुस्तकों को छुपा देते थे। 42 लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा? तो लेखक को सेवाग्राम पहुंचकर पता चला कि गांधी जी प्रातः भ्रमण, यहाँ धर्मन लिखा गया बच्चों, यहाँ हो जाएगा भ्रमण, प्रातः भ्रमण के लिए उनके भाई के क्वार्टर के आगे से ही निकलते थे। गांधी जी का वहां पहुंचने का समय ठीक 7 बजे था। लेखक सुबह जल्दी उठकर 7 बजे का इंतजार करने लगा। ठीक समय पर गांधी जी का आश्रम का फाटक लांघकर अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसे लेखक ने उन्हें चित्रों में देखा था। कमर के नीचे उनकी छड़ी थी, लटक रही थी। लेखक के भाई ने उसका परिचय गांधी जी से करवाया। लेखक ने गांधी जी को उनकी रावलपिंडी यात्रा की याद दिलाई। गांधी जी को रावलपिंडी यात्रा अच्छी प्रकार याद थी। उन्होंने उसके बारे में बातें की। उन्हें मिस्टर जॉन का भी स्मरण था। गांधी जी बहुत धीमी आवाज से बोल रहे थे। वे बीच बीच में हंसी की भी बातें कर रहे थे। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? तो भैरव की पत्नी सुभागी भैरव से लड़कर सूरदास की झोपड़ी में चली आई थी। भैरव ताड़ी पीकर सुभागी को मारता पीटता था। उसकी माँ उन दोनों में झगड़ा करवाती थी। भैरव को सुभागी का सूरदास की झोपड़ी में आकर रहना बहुत बुरा लगा। उसने सूरदास को सबक सिखाने का निश्चय किया और एक रात उसने चुपके से दिया सलाई लगा दी। वह अपनी करतूत को जगधर के सामने स्वीकार भी कर लेता है। कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। अर्थात भैरव बदले की आग में जल रहा था। सूरदास की झोपड़ी को आग लगाकर उसके अशांत मन को कुछ चैन मिला। वह झोपड़ी में भी सूरदास की जमा पूंजी वाली थैली भी उड़ा लाया और इसे उसने सुभागी को बहका ले जाने का जुर्माना बताया। वह सूरदास को रोते हुए देखना चाहता था। उसने जगधर के सामने कहा भी, जब तक उससे रोते ना देखो दिल का कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, फूल केवल गंध ही नहीं देते हैं, दवा भी करते हैं, कैसे? तो फूल गंध तो देते हैं, इसके साथ ही साथ वे दवा का काम भी करते हैं। कमल, कोइया, हर सिंगार आदि के फूल मन भावक गंध बिखेरते हैं। पीली सरसों खेतों में तेल की गंध तैरा देती है। विश्वनाथ के गांव में बरमूडा सूख होता है, इसे सत्यानाशी भी कहते हैं। यह फूल दवा का भी काम करती हैं। आंखें आ जाने या मतलब दर्द करने पर माँ उसका दूध आंख में लगाती है, वह ठीक हो जाती है। नीम के फूल और पत्ते चेक के रोगी के पास रखे जाते हैं, जिससे वह ठीक रहता है। बेर का फूल सूखने से बड़े तइये का डंक झड़ जाता है। इस प्रकार कई फूल दवा का भी काम करते हैं। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? तो इसके हार और निराशा के कारण है कि हूनों के आक्रमण में देवसेना का भाई बंधु वर्मा मतलब मालवा का राजा तथा अन्य परिवार जन वीर गति पा गए थे। वह अकेली बच गई थी। वह भाई के स्वप्नों को साकार करना चाहती थी, पर उस दिशा में कुछ विशेष कर नहीं पाई थी। देवसेना यौवनावस्था में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित थी और उसे पाना चाहती थी, पर इस प्रयास में वह असफल रही, क्योंकि उस समय स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया की ओर आकर्षित थी। देवसेना में अपनी उपेक्षा के कारण निराशा की भावना घर कर गई थी। देवसेना को वृद्ध परमदत्त के आश्रम में गाना गाकर भीख तक मांगनी पड़ी थी। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? तो पुत्री सरोज को देखकर कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद हुआ। इसका कारण यह था कि पुत्री सरोज के रंग रूप में उसे अपनी पत्नी की झलक दिखाई दे रही थी। कवि ने प्रिय के रूप में जो सिंगारिक कल्पनाएं की थी, वे पुत्री सरोज के अनुपम सौंदर्य में साकार होती प्रतीत हुई। पुत्री के विवाह के अवसर पर उसकी मां अर्थात अपनी पत्नी की याद आना स्वाभाविक ही था। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको झारखंड की संस्कृति पर निबंध लिखना था, तो ये झारखंड की संस्कृति है, थोड़ा लंबा है, इसको आप लोग देख सकते हैं।
उसके बाद है भूगोल विषय की पढ़ाई ना हो पाने से उत्पन्न कठिनाई को बताते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को समाधान हेतु पत्र लिखे। तो यहाँ लिखना है, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय हजारीबाग, विषय देना है भूगोल विषय में पढ़ाई ना होने से उत्पन्न कठिनाई का समाधान। आदरणीय महोदय, मैं कक्षा, यहाँ पर कक्षा में अपना कक्षा का नाम देना है, का छात्र छात्रा यहाँ अपना नाम देना है, आपके विद्यालय में अध्ययनरत हूँ। मैं आपके समझ भूगोल विषय की पढ़ाई ना होने से उत्पन्न कठिनाई को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। पिछले कुछ समय से हमारे विद्यालय में भूगोल विषय की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। यह स्थिति हमारे लिए अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इसी तरह आप उसको बना के लिख सकते हैं। और क्या क्या समस्या है यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट दे दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। और लास्ट में आपको दे देना है आपका विश्वासी, अपना नाम दे देना है, कक्षा दे देना है। उसके बाद है जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डालना। तो इसके विभिन्न माध्यम आपको लिखना है। इसका पहला माध्यम है मुद्रित माध्यम, जिसमें आपका समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तक आ जाती है। इसको आपको थोड़ा थोड़ा डील कर देना है, जैसा इसमें किया हुआ आप कर सकते हैं। दूसरा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें आपका रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट आता है। अन्य माध्यम में है फिल्म, विज्ञापन, सार्वजनिक प्रदर्शन। फिर है बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा लंबा नहीं आंसर बनाए हैं, इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों को और संकेत किया है। अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। ज़्यादा लंबा आंसर नहीं है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, इसी तरह लिखना था। ये सारा आपको PDF फॉर्मेट में मेरे साइट DRGP82 पर मिल जाएगा। आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा और वहाँ पर जैक एग्जामिनेशन सॉल्यूशन को क्लिक कीजिएगा, तो आपको ये सारे आंसर PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। वहाँ से भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।